वेलकम टू शाइन कोचिंग सेंटर। तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी क्लास 9 क्लास 11 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 की वर्क एग्जांपल्स। तो हमारे पास तीन वर्क एग्जांपल है न्यूमेरिकल्स टाइप के, जिनको हमने सॉल्व करना है 1.2, 1.3 और 1.4। ठीक है, तो बारी बारी हमको समझेंगे। अच्छा, तरीकेकार क्या करें आप कि पहले आप सारी थ्योरी कवर करें ताकि आपको पता चले कि न्यूमेरिकल्स में चल क्या रहा है, जो फार्मूला है उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद आपने क्या करना है, सारी वर्क एग्जांपल सॉल्व करनी है, 2, 3, 4 जितने भी चैप्टर में है वो। और फिर उसके बाद आपने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। अच्छा, एक टिप सुन लें कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने बने तो जो भी आपका रजिस्टर है जिसमें भी आप नोट बना रहे हैं उसके लिए एक पेज खाली छोड़ें, उसके ऊपर हेडिंग बनाए फार्मूला शीट, और लिखते जाएं कि वो फार्मूला और ये कहाँ पर यूज होता है ये वाला फार्मूला, ताकि जब आपको याद करना हो तो आपको आसानी हो, आपको सारे फार्मूले याद हो, आपको एक पेज पे मिल जाए और कल को पेपर हो या टेस्ट हो तो आप उधर से डायरेक्ट रिवाइज कर लें। अच्छा देखें, मैं बुक वाले तरीके से वर्ड एग्जांपल नहीं करा रहा, आपको वो आसान लगता है उससे कर ले, मगर मैं जो करा रहा हूँ मुझे वो आसान लगता है और मैं समझता हूँ वो आसान तरीका है तो मैं उससे करा रहा हूँ। नोट इशू, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता। अच्छा ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में एक चीज को मालूम करने में, फाइंड करने में हजार तरीके हैं। जिस तरीके से एक जगह पहुंचने के हजार रास्ते होते हैं, सेम इसी तरह न्यूमेरिकल्स में होता है, जो आपको आसान लगे उससे करें, मगर एक दफा देख लें, क्या पता यही आसान हो। अच्छा देखें, वर्ड एग्जांपल 1 में कह रहे हैं इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड। अगर एक स्फीयर का, स्फीयर किसको बोलते हैं, बॉल नुमा गोल चीज को जो चारों साइड से भरी हुई हो, बॉल, बॉल टाइप की जिसको हम कहते हैं स्फीयर, इस मेजर्ड 9 सेंटीमीटर, उसको हमने उसका रेडियस निकाला, यानी कि बॉल है, ये देखें 2 डायमेंशन है, बॉल होती कैसे 3 डायमेंशन, यानी कि हर साइड से भरी हुई होती है। ये सर्कल है, स्फीयर नहीं है, मगर समझाने के लिए रेडियस क्या होता है, बीच से लेकर इधर तक का फासला, इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस। ठीक है, कह रहे अगर हमने इसका रेडियस नापा और कितना है 9 सेंटीमीटर। अब देखिए हमने एरर के टॉपिक में पढ़ा था, जब भी हम कोई चीज नापते तो उसमें एरर आ सकता है। तो क्या कह रहे हैं आगे, विथ एन एरर ऑफ 0.2 सेंटीमीटर, मगर उसके अंदर एरर क्या है, 0.2 सेंटीमीटर का क्या है, एरर है। ठीक है, तो एरर क्या होता है वो मैंने समझाया था आपको। ठीक है, चाहे तो वीडियो देख लें, मिस्टेक होती है, शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मगर उसके अंदर एरर कितना है, 0.2 सेंटीमीटर, यानी कि वो 0.2 सेंटीमीटर का फर्क आ रहा है एक्चुअल वैल्यू में जो आपने नापी है उसके अंदर। फाइंड अप्रोक्सीमेट एरर, एरर मालूम करें इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम, यानी कि देखें हम जब इसका वॉल्यूम निकाले, वॉल्यूम क्या होती है, कितनी जगह घेर रहा है, जब हम इसका वॉल्यूम निकाले ना तो कितना एरर आएगा वॉल्यूम के अंदर। जाहिर सी बात है रेडियस की मदद से वॉल्यूम निकलेगा, रेडियस में एरर है तो वॉल्यूम में भी एरर आएगा, तो पूछ रहे कितना एरर आएगा, तो हमने बेसिकली फाइंड आउट करना है कि एरर कितना आने वाला है। देखें तरीकेकार क्या है। अच्छा देखें, सबसे पहले इसका हम डेटा बनाते हैं, डेटा में हम वो चीजें लिखते हैं जो हमें पता करनी होती है और जो हमें पता होती है। ठीक है, तो मैं वो नहीं कर रहा कि रिक्वायर्ड और गिवन, आप चाहे तो वैसे कर लें, मैं नहीं कर रहा। सबसे पहले हमें रेडियस दिया हुआ है, कितना है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और एरर कितना दिया, देखिए एरर को हम इससे लिखेंगे। ठीक है, एरर को चेंज इन रेडियस इसको कहते हैं, यानी कि जितना चेंज आ रहा है, जितना एरर आ रहा है। ठीक है, कितना, वो 0.2 सेंटीमीटर, और हमने मालूम क्या करना है, चेंज इन वॉल्यूम, एरर इन वॉल्यूम के, वॉल्यूम के अंदर कितना चेंज आएगा, वॉल्यूम नहीं मालूम करना, वॉल्यूम के जब वॉल्यूम मालूम हो जाएगा तो उसके अंदर कितना एरर आ रहा होगा, कितनी मिस्टेक आ रही होगी, वो हमने मालूम करना है। ठीक है, अच्छा एक और चीज, जैसे हम मैट्रिक और बदलते एक्स्ट्रा यूनिट्स के अंदर बदलते, क्योंकि इसमें सारी कैलकुलेशन अगर हम सेंटीमीटर में करें तो हमें बदलने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो इनको पहले मीटर में बदल लें और कैलकुलेशन करें, आंसर आपका मीटर में आएगा। आप सेंटीमीटर में कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आपका सेंटीमीटर के अंदर आएगा, तो इस बात का ध्यान रखें मैं नहीं बदल रहा। आप चाहे तो इसको पहले मीटर में चेंज करें, सारी कैलकुलेशन जैसे मैं अभी करा रहा हूँ वैसे करें, आंसर आपका मीटर में आएगा। ठीक है, उस आंसर को आप दोबारा सेंटीमीटर से बदलेंगे तो मेरे आंसर से मैच हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखें, इसमें मैं कह रहे हैं चेंज ऑफ एरर निकालो इन वॉल्यूम। अच्छा, चेंज ऑफ एरर इन वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है। अच्छा इधर देखिए, सबसे पहले वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है कि वॉल्यूम अगर हमें किसी स्फीयर का निकालना हो वो आपको याद करना पड़ेगा। मैट्रिक में हम पढ़ के आएंगे, वॉल्यूम का फार्मूला होता है v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये किसके वॉल्यूम का फार्मूला है, किसके वॉल्यूम का, सही स्फीयर के वॉल्यूम का। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, इसका हमारे पास क्या है, फॉर्मूला आ गया। अब क्या करना है, चले भाई देखते हैं अब क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, अब का काट देना है इतना। ठीक है, अच्छा
अब क्या करना है, वॉल्यूम आ गया, हमें क्या चाहिए, चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, ठीक है, देखिए चेंज इन वॉल्यूम का बड़ा आसान सा फार्मूला है, सिंपल सा, ठीक है। क्या फार्मूला है, चेंज इन वॉल्यूम का फार्मूला है कि जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट एक कॉन्सेप्ट है जो आगे फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे आप लोग, कैसे करते हैं उसको मैं नहीं बता रहा, आप सिर्फ इतना याद करने कि डिफरेंशिएट कर, इस वाले फार्मूला को डिफरेंशिएट करने से चेंज इन वॉल्यूम का फार्मूला बनता है, ठीक है। ठीक है, डिफरेंशिएट करने से, ठीक है, क्या है, चेंज इन वॉल्यूम हमें चाहिए तो उसका फार्मूला चाहिए। तो चेंज इन वॉल्यूम का फार्मूला होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 डेल्टा आर ओवर आर। मैं एक दफा रीचेक कर लेता हूं, ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है किसका, वॉल्यूम का, चेंज इन वॉल्यूम का। अच्छा बात नीचे ऐसे करते हैं, इस वॉल्यूम को इधर लिखते हैं, डिवाइड में फिर जाकर दोबारा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको हमें डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट कैसे किया ये अभी आपने नहीं पढ़ा तो आपको नहीं आने वाला समझ, बस याद कर लें कि इस फार्मूले को जब हमने डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम का फार्मूला बना, ठीक है। अच्छा फार्मूले में वैल्यूज पुट करने से पहले देख लें कि जितनी भी आपने वैल्यूज है वो क्या आपको पता भी है, देखें डेल भी तो आपने मालूम करना है, ठीक है, सही है, वो तो मालूम करना है। डेल्टा आर है हमारे पास 0.2 सेंटीमीटर, आर भी है 9 सेंटीमीटर, मगर क्या मतलब वी है, वी क्या सिर्फ वॉल्यूम, चेंज एरर नहीं, वॉल्यूम के अंदर एरर नहीं, सिर्फ वॉल्यूम। क्या हमें सिर्फ वॉल्यूम पता है, नहीं पता। तो सबसे पहले इस फार्मूले के लिए मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे चेंज निकालना है, चेंज इन वॉल्यूम, एरर इन वॉल्यूम निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे चाहिए सबसे पहले वॉल्यूम, तो मैं सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर लूंगा, वॉल्यूम। इस तरीके से आप अप्रोच है, आपने मेन फार्मूला ही देखना है, मगर उसके लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए तो पहले वो चीजें तो निकाल लें, वो चीजें तो मुकम्मल करें तभी तो बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकाले तो वॉल्यूम, तो मैं इधर लिख रहा हूँ भाई, आप सब छोड़ो, हम सबसे पहले क्या मालूम कर रहे हैं, फर्स्ट फाइंड वॉल्यूम। सबसे पहले हम क्या मालूम कर रहे हैं, वॉल्यूम, और सिंपल वॉल्यूम का हमें फार्मूला पता है, अभी मैंने लिखा था, क्या होता है सिंपल वॉल्यूम का फार्मूला, V is equal to 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर है दो। अच्छा अब वैल्यू सबसे पहले हमें वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि हमें इस फार्मूले में चेंज निकालने में वॉल्यूम चाहिए, तो हम वॉल्यूम निकाल लें। तो वॉल्यूम V ऐसे का ऐसे ही, 4/3 ऐसे का ऐसे, पाई की वैल्यू जो होती है अप्रोक्सीमेटली 3.142 होती है, 3.142। आर, आर सिर्फ आर क्या है, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमें सिर्फ यहां से इसका क्यूब, ठीक है, 4/3 3.142 9 का क्यूब, तो सॉल्व नहीं करना। अच्छा सबसे पहले मैं 9 का क्यूब ले लेता हूं, तो 9 का जब मैं क्यूब लूंगा तो मेरे पास आंसर आ रहा है 729। आप भी लेकर देख लें क्यूब कैसे लेते हैं, ये लेना आना चाहिए, ठीक है, 729। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले तीनों को आपस में मल्टीप्लाई और डायरेक्ट 3 से डिवाइड करके मैं वॉल्यूम का आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। 429 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, इज इक्वल टू डिवाइड बाय 3, ठीक है। आपके पास आंसर आ रहा है 3054.04। ये आपके पास वॉल्यूम का फार्मूला। क्या हमें वॉल्यूम मालूम होना था, बिल्कुल भी नहीं, हमें तो चेंज इन वॉल्यूम मालूम होना, जिसके लिए हमें वॉल्यूम की जरूरत थी, ठीक है। तो अब वॉल्यूम भी आ गया, चेंज इन रेडियस हमारे पास है, एरर ऑफ रेडियस है, चेंज इन रेडियस के एरर के रहने की बात है, सिर्फ रेडियस भी है, तो अब मैं वाला फार्मूला लगा के अपना चेंज मालूम कर सकता हूँ। तो अब मैं लिख सकता हूँ फाइनली फॉर या नाउ फाइंड, जो से भी आपको बेहतर लगे, नाउ फाइंड डेल मी। चलो भाई अपने पास ये आ गया, मैं डेल मी मालूम कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा एक और चीज, जब आप वॉल्यूम बुक के मुताबिक मालूम है, बुक के अंदर आंसर गलत लिखा है, यहाँ तो वॉल्यूम का या फाइनल आंसर है, उसको देखकर करेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो वो आंसर बुक के अंदर गलत है। डेल मी क्या फार्मूला होता है, डेल मी मालूम करने का भाई, डेल मी अगर आपको निकालना है फार्मूला आप दूसरे पेन से लिखने ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगे कि भाई v मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय डेल r डिवाइड बाय r, ठीक है। तो इसका फार्मूला है, चलें पुट करते हैं। डेल्टा v ये तो हमें मालूम करना है, v अभी हमने मालूम किया, क्या है 3054.04 लिखने तो बहुत एक्यूरेट आंसर आएगा, नहीं लिखे तो मसला नहीं है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय डेल आर क्या था हमारे पास 0.2 डिवाइड बाय
आर, आर मेरे पास क्या था 9। अब मैं जब कैलकुलेशन करता हूं, ठीक है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 से डिवाइड करता हूँ, वैल्यू इज इक्वल टू 30.20 सॉरी 0.36 सेंटीमीटर, क्योंकि सारा हमारा डेटा सेंटीमीटर में था तो हमारे पास सेंटीमीटर में आता। बुक के अंदर आंसर है आपके पास गलत, ठीक है। तो आप दूसरे यूट्यूबर की वीडियो भी देखना है, किसी और से कंसर्न करें तो वो आंसर गलत है, ये आंसर हमारे पास एक्यूरेट सही है। तो बिल्कुल आसान सा तरीका, हमने डेल भी मालूम करना था, ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमने वी निकाले, क्योंकि डेल वी के फार्मूला में वी आना था डायरेक्ट। अब मेरे पास सब क्वांटिटीज पूरी होगा तो मैं डायरेक्ट पुट किया और मेरे पास आंसर आ गया। इस तरह हमारा वर्ड एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व हो गया। अच्छा जी, वर्ड एग्जांपल जो हमारे पास 3 है वो बिल्कुल इसी की तरह है, 2 की तरह, बस वैल्यू बदली, जहाँ पर 9 था वहाँ 7.5 कर, जहाँ पर 0.2 था उन्होंने वहाँ पर 0.03 कर दिया। तो एक दफा पहले खुद कोशिश करें, हाँ बुक का आंसर मैच नहीं हुआ, क्योंकि बुक में दोबारा से आंसर मिस्टेक है, उसके अंदर आंसर सही है 21.2। वेरीफाई करने के लिए देखें, जब बुक में भी उन्होंने वॉल्यूम निकाला तो वॉल्यूम तो बिल्कुल सही निकाला है, मगर जब इस वाले पार्ट को उन्होंने सॉल्व किया ना, ये वाले पार्ट को, तो 0.04 उनका आंसर आ रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है, 0.0112 आंसर है, ठीक है। तो आप इस वाले से सॉल्व करें, तो यहाँ तो किसी और यूट्यूबर वीडियो देखें, वैसे मैंने वेरीफाई किया है, ये वाला आंसर सही है। अपनी आसानी के लिए आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं इसको, ठीक है। देखें बिल्कुल सेम तरीके से मैंने जैसे अभी समझाया था, रेडियस दिया हुआ है, चेंज एरर दिया हुआ है, कह रहे वॉल्यूम के अंदर एरर निकालो, तो वॉल्यूम का फार्मूला जब उनको डिफरेंशिएट करने से हमें चेंज ऑफ यानी कि एरर ऑफ वॉल्यूम या चेंज ऑफ वॉल्यूम का फार्मूला मिल गया। उसके लिए वॉल्यूम चाहिए था जो हमारे पास नहीं था, सेम वही खाली चलिए बस वैल्यू चेंज है। सबसे पहले हमने वॉल्यूम निकाल लिया, ठीक है, जैसे हमने अभी किया था, वॉल्यूम निकाल लिया सबसे पहले इनकी इस वाले न्यूमेरिकल की वैल्यूज के साथ, उसके बाद हमने चेंज इन वॉल्यूम निकाल लिया, ठीक है। तो आंसर हमारे पास ये आ रहा है। बुक के अंदर आपके पास आंसर गलत है, उसको काइंडली करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं, जब बुक छपती है तो उसके ऊपर लिखा होता है टेस्ट एडिशन, टेस्ट एडिशन का मतलब है टेस्ट के लिए दिया, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। वर्ड एग्जांपल 1.4 चलिए आ रही है, एरर का तकरीबन जो हमारे पास एग्जांपल तो हमने खत्म किया। अनसर्टेनिटी जो हमारा अगला टॉपिक हमने पढ़ा था थ्योरी के अंदर, उससे रिलेटेड ये हमारे पास न्यूमेरिकल है, एग्जांपल न्यूमेरिकल है। कह रहे हैं कंसीडर द लेंथ ऑफ द क्यूब इज गिवन एज 5.75 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर, कि कंसीडर करो एक क्यूब। अच्छा, क्यूब क्या होती है? क्यूब होता है डब्बे को हम कहते हैं क्यूब, ठीक है, इस तरीके के डब्बे को हम कहते हैं क्यूब, जिसकी तीनों साइड क्या हो बराबर, जिसकी चौड़ाई लंबाई और ऊंचाई तीनों चीजें बराबर हो, डब्बा, इससे डब्बे को हम कहते हैं क्यूब। कह रहे हैं उसकी जो लेंथ है ना, उसकी जो लंबाई है, सिर्फ एक साइड की लंबाई, यानी तो यहां से यहां तक, ठीक है, उसकी जो लंबाई है वो उन्होंने दी है हमें 5.75, ठीक है, 5.75 उन्होंने उसकी लंबाई दी है, ठीक है। प्लस माइनस 0.3 का मतलब है ये अनसर्टेनिटी है, ठीक है, यानी कि लंबाई ओरिजिनल क्या 5.75 प्लस माइनस 0.3, अनसर्टेनिटी मैंने क्या पढ़ाई थी आपको, डाउटफुल फिगर होती है, कि लेंथ तो उन्होंने नापी जब 5.75 की आ रही थी, मगर जब 0.3 क्या है अनसर्टेन, उनको डाउट है कि इस वाली में या तो 0.3 ज्यादा हो सकता है, प्लस हो सकता है, या माइनस हो सकता है, इसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी, ठीक है। कह रहे हैं एंड यू वांट टू फाइंड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम, दोबारा से क्या उन्होंने लेंथ दी है, जब इस पूरे का वॉल्यूम निकालोगे तो उसके अंदर अनसर्टेनिटी कितनी होगी, या वॉल्यूम भी निकाल, यानी आपने वॉल्यूम सिंपल बताना है, वॉल्यूम भी और उसके साथ उसकी अनसर्टेनिटी भी, ठीक है। तो आपने दोनों चीजें बतानी है बेसिकली। चलें डेटा बनाते हैं। डेटा में वो चीज जो हमें पता होती है, पता करनी होती है। सबसे पहले हमें क्या पता है, सिर्फ लेंथ पता है। लेंथ कितनी है 5.75 सेंटीमीटर, अब क्योंकि सेंटीमीटर है तो आंसर भी हमारा किसमें आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। अच्छा देखें, उसके बाद अनसर्टेनिटी को शो करने के लिए हम डेल एल लिख सकते हैं, एरर के लिए भी डेल एल लिखते हैं, ठीक है, डेल के साथ वो, और उसके लिए भी अब लिख सकते हैं क्या नाम है, अनसर्टेनिटी, दोनों के लिए डेल यूज होता है, यानी कि चेंज, ठीक है। अच्छा, डेल एल क्या है, यानी कि 0.3 क्या अनसर्टेनिटी है, हमें क्या मालूम करना है, हमें वॉल्यूम मालूम करना है और अनसर्टेनिटी क्या मालूम करना है, वॉल्यूम, ठीक है, ये दो चीजें मालूम करनी है हमें। सबसे पहले ये वॉल्यूम वाली वैल्यू, वॉल्यूम में, और ये वाला पार्ट यानी कि अनसर्टेनिटी है, दोनों चीजें हमें मालूम करनी है, ठीक है। तो देखें मैं सॉल्व करता हूं और सबसे पहले मैं क्या निकाल लेता हूं, वॉल्यूम, फर्स्ट फॉर वॉल्यूम। तो उसके लिए हमें फार्मूला आना चाहिए, तो फार्मूला शीट में जो मैंने आपको बताया था वो बना लें, उसका मेरे फार्मूला ऐड कर लें। तो जब भी क्यूब का वॉल्यूम निकालना हो ना, तो लेंथ का आप क्या ले लें, क्यूब ले लें, ठीक है,
अब मैं इसका निकालता हूँ वॉल्यूम ऐसे का ऐसे ही, लेंथ मेरे पास क्या थी 5.75, और इसका मैं क्या ले लेता हूँ क्यूब। ठीक है, इसका मैं क्या ले लेता हूँ क्यूब। क्लियर है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ लेटर से कि 5.75 का क्यूब क्या होगा। 5.75 का क्यूब होता है 190। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या निकला मेरे पास 190.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो मेरे पास क्या निकल आया वॉल्यूम, ये वाला हिस्सा निकला है वॉल्यूम का, मगर अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम अभी भी बाकी है। अच्छा देखें, अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम मालूम करने के लिए आपके पास क्या तरीका है कि आपने सबसे पहले आपको अनसर्टेनिटी वॉल्यूम मालूम करने के लिए आपको सबसे पहले अनसर्टेनिटी पता होनी चाहिए, परसेंटेज अनसर्टेनिटी पता होनी चाहिए लेंथ की। ठीक है, अनसर्टेनिटी ऑफ वॉल्यूम मालूम करने के लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, परसेंटेज अनसर्टेनिटी पता होनी चाहिए लेंथ की। ठीक है, उसको मैं बताता हूँ लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे मालूम करते हैं। फर्स्ट फाइंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ लेंथ, लेंथ की अनसर्टेनिटी निकालनी है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं, देखो उसका एक फार्मूला है, या किसी भी चीज की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी हो, परसेंटेज अच्छा किसी भी चीज की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या है कि उसकी अनसर्टेनिटी को आप ऊपर रखो। ठीक है, अनसर्टेनिटी को ऊपर रखो और उसकी ओरिजिनल वैल्यू को नीचे रखो, मल्टीप्लाई करा दो 100 से। ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी फार्मूला। मेरे को लेंथ की निकालनी थी, तो लेंथ की अनसर्टेनिटी को मैं ऊपर रखूंगा, ओरिजिनल लेंथ को मैं नीचे रखूंगा, मल्टीप्लाई करा दूंगा 100 से, तो मेरे को परसेंटेज अनसर्टेनिटी मिल जाएगी लेंथ। उसके बाद हम अनसर्टेनिटी निकाल सकते हैं किसकी, वॉल्यूम की। ठीक है, तो अब इसको वैल्यू पुट करता हूँ कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है। ठीक है, डेल एल की जगह क्या आएगा, डेल एल की जगह आएगा 0.3 डिवाइड बाय एल की जगह क्या आएगा 5.75 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, जीरो 0.052। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करा देता हूँ 100 से, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 5.21%। ठीक है, मेरा आंसर क्या आ रहा है 5.21%। ये क्या निकाला है, ये मैंने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली है किसकी, किसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसकी निकाली है, लेंथ की। अगर मेरे को अनसर्टेनिटी मालूम करनी है किसकी, वॉल्यूम की, ठीक है, तो देखें क्या करना है। आपने लेंथ की अनसर्टेनिटी हमने क्यों निकाली, क्या उन्होंने बोला था, नहीं हमें तो अनसर्टेनिटी चाहिए थी वॉल्यूम की। लेंथ की जब आप अनसर्टेनिटी निकाल लें तो आपने क्या करना है, देखिए आपने जैसे इसके ऊपर वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी निकालने के लिए लेंथ के ऊपर पावर क्या थी क्यूब, तो आपने उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी मिल जाएगी। यानी कि अगर मेरे को वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी निकालना है तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा इस वैल्यू को। ठीक है, तो आंसर मेरे पास आएगा 3 मल्टीप्लाई 5.21 इज इक्वल टू 15.65। परेशान नहीं हो, वापसी समझा रहा हूं, ये मेरे पास फाइनल आंसर। करना क्या था, हमने वॉल्यूम निकालना था, लेंथ और उन्होंने लेंथ की अनसर्टेनिटी दी हुई थी, हमें क्या निकालना था वॉल्यूम और वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी। ठीक है, वॉल्यूम सिंपली मालूम कर लिया फार्मूले से मैंने, मगर अनसर्टेनिटी का केस में ऐसा नहीं है। अनसर्टेनिटी अगर आपको वॉल्यूम की निकाली तो वॉल्यूम निकाला आपने किससे था, लेंथ से, तो आपको पहले लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी चाहिए, तो मैंने लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली इस तरीके से। ठीक है, जब लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकल गई, ठीक है, तो आपको वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी निकालने के लिए लेंथ की अनसर्टेनिटी को जो उसकी पावर है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
जैसे लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकली, इसकी पावर क्या है 3, इसको 3 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम निकल आएगा। वॉल्यूम तक समझ में आ रहा होगा सबको। आपने क्या करना है, वॉल्यूम किससे निकाला था, सिर्फ वॉल्यूम, लेंथ से। तो हमने सबसे पहले लेंथ की अनसर्टेनिटी मालूम कर ली, परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम कर ली हमने। अब वॉल्यूम की परसेंटेज, लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम कर ली, उसके बाद आपको वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी चाहिए तो आप इसको जो इसकी पावर थी उससे आप मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपको अनसर्टेनिटी ऑफ वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, ये तरीका, ये थोड़ा सा मुश्किल है मुझे पता है, आपको लग रहा होगा, एक दो दफा इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा इंशाल्लाह आसानी से। ठीक है ना, बाद लोग क्या करते हैं कि इधर ही डायरेक्ट इसको 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, जैसे हमने इस पूरे बाद में आंसर निकाल के इसको 3 से बढ़ाया, मगर वो तरीका गलत है, थोड़ा बुक वालों ने भी ऐसे ही किया, मगर ऑफिशियल तरीका ये है। ठीक है, जो पीछे का कॉन्सेप्ट है वो बता, वरना लोग क्या करेंगे, इस स्टेप को छोड़ेंगे, मतलब दूसरा टीचर वो भी काबिल रिस्पेक्ट है, सही है, तरीका गलत नहीं है मगर ओरिजिनल तरीका ये। वो क्या करेंगे, बोलेंगे चलो भाई वॉल्यूम अनसर्टेनिटी का फार्मूला लिख दो, फार्मूला नहीं, कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको जिस चीज की होना, पहले आपको उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है, जब वो निकल आए तो जितनी उसकी पावर उससे आपने उसको मल्टीप्लाई करा देना है तो आपको वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी मिल जाएगी। ठीक है, पीछे का कॉन्सेप्ट में ना हुआ है, वरना फार्मूला कोई भी बनाए रहा है, चलो भाई परसेंटेज मतलब अनसर्टेनिटी ऑफ वॉल्यूम का ये फार्मूला डायरेक्ट हो जाएगा, इतनी लंबी पंचायत चलती है, मगर पीछे का कॉन्सेप्ट ये। ठीक है, आई होप एग्जांपल्स आपको समझ में आई होंगी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, उम्मीद है आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट वमेंट सब कर दें। और एक और बात, अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो हमारी बुक के एंड में दिया है।